अच्छा, पैसे बचाना तो शुरू कर दिए, बजटिंग भी कर ली, लेकिन अब इन पैसों का करना क्या है? अगर ये सवाल जहन में आ रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। आइए 8 साल के ज़ाती तजुर्बे की रोशनी में इस सफ़र को कदम ब कदम समझते हैं। चले मान लेते हैं कि इस महीने 5,000 रुपए बच गए। एक जबरदस्त आगाज है। लेकिन अब आगे क्या? ये वो सवाल है जिसका सामना पाकिस्तान में बहुत से नौजवानों को होता है कि अपनी बचत को बढ़ाएं कैसे। चले मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है इस पर तो हम आएंगे, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही क्यों है। इसकी असल वजह एक खामोश दुश्मन है जो हमारी मेहनत की कमाई को आहिस्ता आहिस्ता खा जाता है। देखें, इस दुश्मन का नाम है इन्फ्लेशन, यानी सीधे साधे लफ्जों में महंगाई। ये वो रफ्तार है जिससे चीजें महंगी होती हैं और हमारे पैसों की कीमत कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर आज एक अंडा 35 रुपीज का है और अगले साल 40 का हो जाता है, तो ये जो 5 रुपए का फर्क आया ना, यही इन्फ्लेशन है। अब इसका असर होता क्या है? सीधी सी बात है, अगर आज किसी के पास 1 लाख रुपए हैं और महंगाई की शरह सिर्फ 10% है, तो अगले साल उन्हीं पैसों की कुव्वत खरीद सिर्फ 90,000 रुपए रह जाएगी। बैंक में तो वो 1 लाख ही दिखेंगे, लेकिन उनसे खरीदी जाने वाली चीजें कम हो जाएंगी। और ये तो सिर्फ 1 साल की बात थी। लंबे अरसे में तो इसका असर आप सोचें कितना ज्यादा होगा। अगर 1 लाख रुपए को 20 साल के लिए बैंक में ही पड़ा रहने दिया जाए, तो महंगाई की वजह से इसकी असल कीमत सिर्फ 14,000 रुपए रह जाएगी। इसके बिल्कुल बरक्स, अगर इसी रकम को स्टॉक मार्केट में लगाया जाता, जहां तारीखी औसत मुनाफा तकरीबन 17% सालाना रहा है, तो इसकी हकीकी कदर बढ़कर 3,43,000 रुपए हो सकती है। तो फिर इस महंगाई के मसले का हल क्या है? जवाब है कंपाउंडिंग, यानी मुनाफे पर मुनाफा कमाने का अमल। यही वो इंजन है जो स्टॉक मार्केट में दौलत को बढ़ाता है। अच्छा, ये स्टॉक मार्केट में होता क्या है? पैसे कैसे बढ़ते हैं? बहुत सिंपल है। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, तो आप असल में उस कंपनी के एक बहुत ही छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। जैसे कि नेशनल फूड्स, जब कंपनी ज्यादा केचप बेचती है, उसका कारोबार बढ़ता है, तो उसके शेयर की कीमत भी बढ़ती है और इस तरह आपके हिस्से की कीमत भी बढ़ जाती है। चलें, ये तो समझ आ गया कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया कैसे जाए। इसके कई रास्ते हैं, आइए उन पे एक नज़र डालते हैं। स्टॉक मार्केट में दाखिल होने के 3 बड़े रास्ते हैं। पहला है म्यूचुअल फंड्स। समझे कि आपने अपने पैसे एक माहिर को दे दिए हैं जो आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरा है ETF। ये भी बहुत से स्टॉक्स की एक टोकरी है, लेकिन इसे आप किसी भी स्टॉक की तरह दिन में कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। और तीसरा, सबसे सीधा रास्ता है इनफरादी स्टॉक्स का, जहां आप खुद अपनी तहकीक करके अपनी पसंद की कंपनियों में हिस्सेदार बनते हैं। चलें, थियोरी बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। अपना पहला स्टॉक खरीदने का अमल दरअसल बहुत सीधा साधा। लेकिन रुकिए, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले 2 शर्तें पूरी करना बेहद ज़रूरी हैं। पहली, कोई भी ज़्यादा सूद वाला कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं होना चाहिए। और दूसरी, कम से कम 3 से 6 महीने के अखराजात के बराबर इमरजेंसी फंड का महफूज होना लाजमी है। याद रखिए, माली इस्तेहकाम पहले आता है। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएं, तो फिर स्टॉक खरीदना लिटरली बहुत आसान है। बस अपनी ब्रोकरेज ऐप खोलनी है, अपनी पसंद की कंपनी चुननी है, जितने शेयर्स लेने हैं वो लिखने हैं और खरीदने की तस्दीक कर देनी है, बस। और हाँ, ये बिल्कुल ना सोचें कि शुरू करने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए। इस सफ़र में जो पहली इन्वेस्टमेंट की गई थी वो सिर्फ 8,000 रुपए की थी। अहम बात ये नहीं कि कितने से शुरू किया, अहम बात ये है कि शुरू किया जाए। अच्छा, स्टॉक खरीदना तो आ गया, लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। तवील मुद्दत में कामयाबी के लिए सही सोच और उसूलों को अपनाना उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहली, ये रातों रात अमीर होने की स्कीम नहीं, बल्कि लंबे अरसे में दौलत बनाने का एक ठोस जरिया है। दूसरी, हमेशा वो पैसा लगाएं जिसकी कम से कम अगले 3 साल तक ज़रूरत ना पड़े। तीसरी और सबसे अहम, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर इन्वेस्ट ना करें, अपनी तहकीक खुद करें। और हाँ, जो लोग शरिया के मुताबिक सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत से बेहतरीन मौके मौजूद हैं। इस सारा खेल सब्र का है, और ये बात इस पूरी सोच का निचोड़ है कि सब्र और तवील मुद्दती नुक्ता नज़र से गैर मामूली नताइज हासिल किए जा सकते हैं।
अब एक हैरानकुन बात सुने। पाकिस्तान में 1% से भी कम आबादी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करती है। ये एक तरफ तो माली खानदगी की कमी को जाहिर करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताता है कि यहाँ तरक्की का कितना बड़ा मौका मौजूद है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब ये सूरत हाल बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर महीने 10 से 12 हज़ार नए ब्रोकरेज अकाउंट्स खुल रहे हैं और इस तब्दीली की क़यादत हमारी नौजवान नस्ल यानी मिलेनियल्स और जेन ज़ी कर रही है, जो तहकीक करती है और चीज़ों को समझकर फैसला करना चाहती है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हर एक को खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। क्या आपकी मेहनत की कमाई आपके लिए क्या कर रही है? क्या वो खामोशी से अपनी कद्र खो रही है या वो आपके माली मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए बढ़ रही है? फैसला आपका है।